जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपकी राशि मकर है तो ठहर जाइए। साल 2026 आपके जीवन का वो पन्ना लिखने जा रहा है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। क्या आपको पता है कि वैदिक ज्योतिष में केतु को मोक्ष और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है? और 2026 में यही केतु आपके उस भाव में बैठा है जिसे मृत्यु और पुनर्जन्म का घर कहा जाता है। लेकिन डरिए मत, ये मृत्यु शारीरिक नहीं बल्कि आपके दुखों के अंत की है। क्या आप तैयार हैं उन 3 बड़े संकेतों को जानने के लिए जो ये बताएंगे कि अब आपकी गरीबी खत्म होने वाली है और अचानक धन लाभ, सडन वेल्थ का समय आ गया है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 के वास्तविक गोचर की और जानेंगे कि मकर राशि वालों की दुनिया कैसे बदलने वाली है। वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी केतु के वे अचूक उपाय जो आपकी किस्मत का ताला खोल देंगे। ज्योतिष की दृष्टि से साल 2026 बेहद महत्वपूर्ण है। मकर राशि के जातकों के लिए आपके राशि स्वामी शनिदेव इस पूरे साल मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे, जो आपकी राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। शनि की ये स्थिति आपको अपार साहस और पराक्रम देगी, लेकिन सबसे बड़ी हलचल पैदा करेगा केतु का गोचर, जो आपके 8वें भाव में स्थित है। 2026 में केतु आपकी राशि से 8वें भाव में विराजमान रहेगा। ज्योतिष में 8वां भाव गुप्त धन, विरासत, रिसर्च और अचानक आने वाले बदलावों का होता है। जब केतु यहाँ बैठता है तो वो सांसारिक मोह को कम करता है, लेकिन अदृश्य शक्तियों से लाभ दिलाता है। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर साल के पहले हिस्से में आपके 6ठे भाव में रहेंगे, लेकिन जून 2026 के बाद वो आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब है कि साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मकर राशि के जातकों, अब बात करते हैं उस सबसे रहस्यमयी गोचर की जो 2026 में आपकी पूरी सोच को बदलने वाला है। वैदिक ज्योतिष में 8वां भाव, जिसे आयु भाव या पाताल भाव भी कहा जाता है, सबसे गहरा और अनिश्चितताओं से भरा घर है। जब मोक्ष और वैराग्य का कारक केतु इस घर में प्रवेश करता है तो जीवन में अचानक होने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू होती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं कि ये अचानक का खेल आपके साथ कैसे होने वाला है। गुप्त धन और अप्रत्याशित लाभ, द गेम ऑफ सडन वेल्थ। 8वां भाव दूसरे के धन का होता है, जैसे पैतृक संपत्ति, ससुराल का पक्ष, इंश्योरेंस का पैसा या टैक्स रिफंड। केतु यहाँ बैठकर भौतिक लालसा को तो कम करता है, लेकिन प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार अचानक धन के द्वार खोल देता है। कैसे होगा लाभ? मुमकिन है कि कोई ऐसी जमीन या संपत्ति जिसका मामला दशकों से कोर्ट में अटका था, वो अचानक आपके पक्ष में आ जाए। सतर्कता, यहाँ केतु आपको शॉर्टकट से अमीर बनने के सपने भी दिखाएगा। याद रखिए, शनि आपके स्वामी है, इसलिए जुआ, सट्टा या बिना सोचे समझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना जोखिम भरा हो सकता है। यहाँ धन अचानक आएगा भी और अचानक जा भी सकता है, इसलिए निवेश को गुप्त रखें। अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागृति। केतु एक बिना सिर का ग्रह है, वो हृदय से काम करता है। अष्टम भाव में केतु आपकी 6ठी इंद्री को इतना सक्रिय कर देगा कि आपको लोगों के चेहरे के पीछे के नकाब दिखने लगेंगे। रहस्यमय अनुभव, आपको ऐसे सपने आ सकते हैं जो भविष्य का संकेत दें। आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रेकी या हीलिंग जैसी गुप्त विद्याओं में अचानक बढ़ जाएगी। मकर राशि पर प्रभाव, चूंकि आप मकर राशि वाले बहुत ही व्यावहारिक, प्रैक्टिकल होते हैं, आप शुरू में इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन 2026 की कुछ घटनाएं आपको ये मानने पर मजबूर कर देंगी कि कोई दैवीय शक्ति आपका हाथ थामे हुए है। संबंधों में अदृश्य बदलाव। 8वां भाव आपके अंतरंग संबंधों का भी है। केतु यहाँ अलगाव लाता है। सच्चाई का सामना, इस साल आप उन लोगों से दूर हो सकते हैं जो केवल स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े थे। ये केतु का सर्जरी करने का तरीका है। वो आपके जीवन से उन जहरीले लोगों को अचानक हटा देगा जो आपकी तरक्की में बाधक हैं। ये शुरुआत में दर्दनाक लग सकता है, लेकिन ये आपके भविष्य के लिए एक वरदान साबित होगा। शोध और अनुसंधान, अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां गहराई से जांच पड़ताल की जरूरत है, जैसे कि साइंटिस्ट, जासूस, डेटा एनालिस्ट या डॉक्टर, तो अष्टम केतु आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। आप उन रहस्यों को सुलझाने में कामयाब होंगे जिन्हें दुनिया नहीं देख पा रही थी। आपको अचानक कोई ऐसा सूत्र या आइडिया मिल सकता है जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। सावधानी, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। केतु यहाँ छिपी हुई बीमारियों का संकेत भी देता है।
2026 में अगर आपको स्वास्थ्य में कोई छोटी सी भी समस्या लगे तो उसे नजरअंदाज न करें। मानसिक रूप से केतु आपको कभी कभी बहुत बेचैन कर सकता है। आपको लगेगा कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, लेकिन याद रखिए ये केतु का स्वभाव है। वो आपको शून्य पर ले जाता है ताकि आप फिर से अनंत की यात्रा शुरू कर सकें। अब बात करते हैं उन 3 विशेष संकेतों की जो अगर आपको 2026 में दिखाई दे तो समझ लीजिए कि केतु आपके लिए कुबेर का खजाना खोलने वाला है। संकेत नंबर 1, गहरी अंतर्दृष्टि और सपनों के माध्यम से चेतावनी। क्या आपको रात में ऐसे सपने आ रहे हैं जो बाद में सच हो जाते हैं, या किसी व्यक्ति से मिलते ही आपको उसकी नीयत का पता चल जाता है? अष्टम केतु आपकी तीसरी आंख को सक्रिय करता है। अगर आपको अचानक भीड़ भाड़ से दूर अकेले रहने का मन करे और उसी एकांत में आपको कोई नया बिजनेस आइडिया या समस्या का समाधान मिल जाए, तो ये पहला संकेत है कि ब्रह्मांड आपको अमीर बनाने की तैयारी कर रहा है। संकेत नंबर 2, रुकावटों का अचानक गति पकड़ना। दूसरा संकेत है रुकावटों का अचानक खत्म होना। मकर राशि वालों पर पिछले कुछ समय से जो मानसिक दबाव था वो अचानक कम होने लगेगा। अगर आपका कोई लोन पास नहीं हो रहा था या किसी सरकारी काम में आप सालों से चक्कर काट रहे थे और वो काम बिना किसी सिफारिश के अचानक हो जाए, तो समझ लीजिए कि केतु का शुभ प्रभाव शुरू हो चुका है। ये धन लाभ का द्वार है। संकेत नंबर 3, अचानक आए अपरिचित व्यक्ति से सहयोग। 2026 में केतु आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा सकता है जिसे आप पहले नहीं जानते थे, लेकिन वो आपके करियर या आर्थिक स्थिति को बदलने में एक फरिश्ता या मेंटर साबित होगा। केतु अलगाव का कारक है, इसलिए हो सकता है कि आपके कुछ पुराने दोस्त आपका साथ छोड़ दें, लेकिन ये भी एक संकेत है कि आपकी लाइफ में नए और पावरफुल लोगों की एंट्री होने वाली है। आर्थिक रूप से जून 2026 के बाद का समय स्वर्णिम है। शनि की स्थिति आपको अपनी मेहनत का पूरा फल देगी। जो लोग रिसर्च, इंश्योरेंस, माइनिंग या शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल जैकपॉट साबित हो सकता है। लेकिन एक सावधानी, केतु अष्टम भाव में है, इसलिए निवेश करते समय शॉर्टकट से बचें। धन अचानक आएगा, लेकिन उसे संभालने के लिए आपको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा ना करें, खासकर पैसों के मामले में। मकर राशि वालों, जहां केतु धन लाभ देता है, वहीं वो स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह भी बनाता है। अष्टम भाव का केतु हड्डियों या गुप्त रोगों से जुड़ी समस्या दे सकता है। 2026 में आपको अपने खानपान और योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। केतु को शुभ करने और अचानक धन लाभ की संभावना को 100% करने के लिए जय त्रिकाल परिवार को ये उपाय जरूर करने चाहिए। गणेश वंदना। केतु के अधिपति देवता भगवान गणेश हैं। हर बुधवार को गणपति को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गण गणपतये नमः का जाप करें। कुत्ते की सेवा। काले और सफेद चितकबरे कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं। ये केतु का सबसे शक्तिशाली उपाय है। कंबल का दान। शनिवार के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद को काला सफेद कंबल दान करें। कुलदेवी या देवता की पूजन। अपने कुलदेवता की पूजा करना न भूलें, क्योंकि अष्टम भाव जड़ों का भी होता है। मकर राशि वालों, 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक नया जन्म है। केतु का ये गोचर आपको धूल से उठाकर आसमान पर बैठाने की ताकत रखता है। बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और कर्म करते रहें। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जय त्रिकाल लिखकर अपनी जन्म तिथि और सवाल जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण यानी पर्सनल कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं और विस्तार से अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा संपर्क नंबर दिया गया है, जहां आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को उन सभी मकर राशि वालों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इस समय एक नई उम्मीद और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। जय महाकाल, जय त्रिकाल।